1980 का वो दशक जब बाला साहब ठाकरे का हर कोई फैन था। बोलने का कड़ा अंदाज हर नौजवान पर एक गहरा असर डाल रहा था। ऐसे ही समय में एक नौजवान जो अक्सर अपने ऑटो से सवारियों को बाला साहब के दरबार तक पहुंचाने का काम करता था, बाला साहब और उनके काम का भी फैन हो गया। नाम था एकनाथ शिंदे, वही एकनाथ शिंदे जिसे आज शिवसेना बागी बता रही है। क्यों, पूरी कहानी बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आप पहुंचे हमारे वीडियो तक सबसे पहले। 9 फरवरी 1964 को जन्मे एकनाथ शिंदे मराठा समुदाय से आते हैं। शायद यही वजह है कि वे बाला साहब द्वारा निर्मित शिवसेना का इतनी जल्दी भाग बने। आनंद दीघे को अपना गुरु और खुद को असली शिवसैनिक बताने वाले शिंदे शुरुआत से ही मेहनती और हार्ड वर्किंग रहे हैं। उनके शुरुआती जीवन पर गौर करें तो परिवार की जिम्मेदारियों के चलते ही उन्होंने 11वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया। वहीं एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने ऑटो ड्राइवर के रूप में काम किया। हालांकि राजनीति में दबदबा बनाने के बाद साल 2014 में उन्होंने अपनी बीए ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए की, जहां वे फर्स्ट रैंक से पास हुए। शिंदे ने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1980 में की, जब उन्हें पहली बार शिवसेना द्वारा किसान नगर का शाखा प्रमुख नियुक्त किया गया। पार्टी के प्रति उनका समर्पण जग जाहिर है। वे पार्टी द्वारा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। साल 1985 का वह समय जब सीमा आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें 40 दिन तक जेल में भी रखा गया। यही वजह रही कि बाला साहब और आनंद दीघे की नजरों में वह उभरते तारे की तरह रोशन होने लगे। वही साल 1997 में उन्हें टीएमसी यानी ठाणे नगर निगम पार्षद बनने का मौका मिला। इसके बाद साल 2004 में शिंदे पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े। ये वही समय था जहां से शिंदे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2009, 2014 और फिर 2019 की विधानसभा सीट भी उन्हीं के नाम रही। दरअसल 21 जून की शाम 8 से 9 बजे के दरमियान सूरत पुलिस को सूचना मिलती है कि महाराष्ट्र से कुछ नेता सूरत एयरपोर्ट रोड पर पहुंचने वाले हैं। उन्हें सिक्योरिटी के साथ सूरत स्थित मैरिडियन होटल में पहुंचाया जाए। ऐसी खबर मिलते ही सूरत पुलिस में मानो अफरा तफरी मच गई हो। खबर मीडिया में पहुंची तो मीडिया कर्मी भी एयरपोर्ट पर जायजा लेने पहुंचे। मीडिया की भीड़ देखकर नेता कुछ भी बोलने से बचते रहे। जैसे जैसे बात बढ़ी तो पता चला ये सभी महाराष्ट्र सरकार के बागी नेताओं में शामिल हैं। भाजपा शासित राज्य में शिवसेना के गद्दावर नेता एकनाथ शिंदे के समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं। इन नेताओं को पहले सूरत और फिर गुवाहाटी भेजा गया, जहां इनकी खूब खातिरदारी हुई। दरअसल पूरी कहानी एकनाथ शिंदे पर टिकी है। शिंदे ने ही सभी विधायकों को अपने खेमे में रखकर महाराष्ट्र सरकार पर दाव चलाया। शिंदे का दावा है कि उनके पास शिवसेना के 37 विधायकों मिलाकर कुल 50 विधायकों का समर्थन है। दरअसल यहाँ विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं, जिसमें से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। बात करें साल 2019 की विधानसभा चुनाव की तो बीजेपी को कुल 105 सीटें, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54, आईएनसी को 44 सीट मिली थी। जहां शिवसेना ने आईएनसी और एनसीपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। उद्धव ठाकरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बस यहीं से बीजेपी और शिवसेना में दरारें आने शुरू हो गई। ऐसे में बीजेपी ने शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को मोहरा बनाया और भाजपा शासित राज्यों में अपने साथ विधायकों की टोली लेकर आने का न्योता दे डाला। साल 1966 में बाला साहब ने शिवसेना का गठन किया। 14 मार्च 1995 को पहली बार शिवसेना और बीजेपी गठबंधन से मनोहर जोशी और फिर नारायण राणे को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके बाद साल 2014 में एक बार फिर इस जोड़ी ने महाराष्ट्र पर अपना कब्जा किया। लेकिन साल 2019 में मानो इस जोड़ी को नजर लग गई। शिवसेना ने बीजेपी छोड़ पहली बार कांग्रेस और एनसीपी का हाथ थामा। तभी से शिंदे उद्धव से नाराज चल रहे थे। बात यहीं खत्म नहीं होती। शिंदे ने गुवाहाटी पहुंचकर भी सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी और उद्धव पर जमकर भड़ास निकाली। जो लोग महाराष्ट्र से हैं तो शायद जानते हो, नारायण राणे पहले शिवसेना का ही भाग थे। वही राज ठाकरे को कौन नहीं जानता। उनमें तो बाला साहब की छवि साफ तौर पे देखी जा सकती है। शिवसेना के इतिहास में एकनाथ शिंदे से पहले ये नेता भी बागी रह चुके हैं। जहां राज ठाकरे ने खुद की एमएनसी पार्टी बनाई तो राणे बीजेपी का भाग बन गए। हालांकि वो उपलब्धि हासिल उन्हें नहीं हुई जो शिवसेना में रहकर उन्हें मिली थी।
वहीं एकनाथ शिंदे वही इतिहास एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। फिलहाल उन्हें मनाने की शिवसेना की कोशिश फेल हो चुकी है। राजनीति की ये लड़ाई कानूनी रूप ले चुकी है। अब शिंदे की बगावत का परिणाम हो सकता है उनके समर्थन में उतरे अन्य लोगों को भी भुगतना पड़े, लेकिन उनके खिलाफ शिवसेना का विरोध जमीनी स्तर के साथ साथ कानूनी स्तर पर भी कायम है।